नमस्कार दोस्तों, मैं रैना कुशवाहा। आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़ उत्तर भारत और मैं हूं इस समय जनपद शाहजहांपुर और थाना परौर और ग्राम पंचायत कुनिया नवाबाद में। और हमारे साथ गिरीश चंद्र जी मौजूद हैं। और अच्छा, यहाँ एक बात बताओ, आप एक नागरिक हो। हाँ। इसमें कोई पदाधिकारी नहीं हो। नहीं। अच्छा, आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, प्रधानी दे रहे हैं। तो मतलब पुराने भारत भूतपूर्व की प्रधान की तुम मतलब कि कुछ कमियां दिखाने जा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, एक बताओ, क्या उन्होंने काम नहीं कराया 5 साल में? आप जाकर देख सकते हैं कि जो भी चलो उन्होंने विकास किया, हम ये नहीं कहते विकास नहीं किया, विकास किया है मगर जनता के हिसाब से विकास नहीं किया है। अच्छा, एक बात बताओ, जनता के हिसाब से विकास क्या होना चाहिए था? आप जाके देख लेना या पता कहीं भी कर लेना किसी से XYZ कि आप गांव के नाली जाके देख लें। देवस्थान हमारा बहुत धार्मिक स्थान है, वहाँ पे लोग जाते, देवी माँ का स्थान है, वहाँ पर ऐसे पानी बहता है। एक सामुदायिक शौचालय देख लीजिएगा, उसमें अगर किसी को लेटरिन या बाथरूम उससे जाने आदमी जब टंकी खोलता है उसमें पानी नहीं आता। कितनी साफ सफाई कभी नहीं हुई है। साफ सफाई। तो ये बताओ, जो गांव का जो प्रधान है वो सफाई कर्मचारी को नियुक्त किए है, तो सफाई कर्मचारी आपको मिलता नहीं कभी? नहीं मिलता है। उससे बोला नहीं आपने? नहीं, मैंने उससे बोला, चलो वो तो सफाई करता है मगर जो सामुदायिक शौचालय है उसके सफाई कर्मी अलग से लगे हुए हैं। अच्छा, तो वो कभी सफाई करने नहीं आते हैं। तो अच्छा, ये बताओ, ये आपकी ग्राम पंचायत में कितने गाँव हैं? 6 गाँव लगते हैं। 6 गाँव में तो 6 गाँव का एक प्रधान जी। तो एक नागरिक होने के नाते आपका भी दायित्व तो ये बनता है कि उस कर्मचारी से बोल सकते हो कि सर इसे सफाई करो। जी बिल्कुल बोल सकते आपने हैं। कभी बोला? जब कोई यहाँ आता ही नहीं तो बोलेंगे किससे? तो अच्छा, ग्राम प्रधान से आपने शिकायत की आपने? हाँ, नहीं, आप प्रधान से शिकायत नहीं की मैंने। एक बात आप मुझे बताइए कि जैसे कि जो सफाई कर्मी है वो तो आते हैं सफाई कर जाते हैं, जो सामुदायिक शौचालय है उनकी सफाई करना दूसरे का काम है। अच्छा, वो सफाई कर्मचारी गायब रहता है? हाँ, वो कभी सामुदायिक शौचालय में नहीं आता, सफाई करने कभी नहीं आता। आप चाहें तो जाके वहाँ देख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल हम देखेंगे। अच्छा, एक और क्या होना? चलिए, आप प्रधान की तैयारी कर रहे हैं, अगर आगे चल के आप अगर प्रधान बनते हैं तो आप किस तरीके के विकास कराना चाहोगे? मैं विकास अगर जनता का साथ मिला तो प्रधान आवश्यक बनूंगा कि विकास इस तरीका से होगा कि किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं पूरी कर पाते हैं, तो आप कैसे पूरी कर देंगे? नहीं, जो हमारे योग कर रहे हैं योग्य होगी। अच्छा। वो अपनी तरफ से फुल 100% हम वो करवाएंगे। अच्छा, आप शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? शिक्षा हमारे ग्राम पंचायत में या हम यूँ कहें अपने गांव में शिक्षा का बहुत कम महत्व है कि कोई भी अगर मान लो हम प्रधान हो गए, इधर उधर कोई भी हो जाए तो मेरे गांव में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा में सबसे पीछे मिर्जापुर जो ब्लॉक मेरी लगती है उसमें आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत कुनिया नवाबाद शिक्षा में सबसे पीछे है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि किसी के पास ऐसी तकनीक नहीं है जो शिक्षा के लिए स्कूल में जाए, शिक्षा प्राप्त करे। अच्छा, स्कूल भी हैं, वो यहाँ से करीब 15-18 किलोमीटर कलान है, मिर्जापुर है, जो भी पास पास है वो बने हैं, उनके लिए पैसे की शॉर्टेज। अगर मेरा कुछ भी हो जाए तो मैं शिक्षा के लिए बहुत आगे तक जाऊँगा। देखिए सर, आप थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे। मैंने पंचायत तक की बात सीमित रखी थी। जैसे मैंने ये बोला कि ग्राम पंचायत की जो शिक्षा है उस पर आप किस तरीके से अगर प्रधान बनते हो तो विशेष ध्यान देंगे? अगर मैं प्रधान बन गया तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिल्कुल। अगर हम प्रधान बन के तो इन चीज़ों पर सबसे पहले फोकस में रहेगा। अच्छा, किस तरीके से स्कूल में बच्चों को या टीचर को किस तरीके से आप डिबेट करेंगे या समझाएंगे कि सर ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाओ ताकि बच्चे थोड़ा शिक्षित हों? हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि चलो वो तो हम टीचर को बताएंगे, बच्चों अगर किसी कारण में कोई बच्चा होनहार एकर पढ़ना चाहता है, उसके घर में पैसे की व्यवस्था नहीं है तो अपनी तरफ से हम उसको शिक्षा आगे तक ले जाएंगे। अच्छा, अभी तक आपने किसी की मदद की? बिल्कुल की है, बिल्कुल। आप कहीं भी गांव में जाकर पता कर ले, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार जो बाल दिवस आता है बच्चों को कापी कलम पेन वितरण किए थे। आप कहीं भी पता कर ले, गाँव ग्राम पंचायत में भी। और उसके बाद बच्चों की अभी 2 महीने पीछे एक भागदौड़ प्रतियोगिता मैंने कराई थी, तो उनको मैंने मेडल वगैरह दिए थे गिफ्ट में। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको दिए थे। चलिए, आप जैसे कि अभी आप कह रहे थे हम भूतपूर्व जो प्रधान है पर शिकंजा कसेंगे। अच्छा, उनका ऐसा आपने कभी लिया है कि आधे अधूरे आवास बने हों किसी के? आधे अधूरे आवास बने हैं। एक वो हमारा गांव है और जो ग्राम पंचायत बात है गैबरा, उसमें राजू का आधा अधूरा आवास बना है, उसका अभी लिंटर नहीं पड़ा है। अच्छा। हाँ, हो सकता है प्रधान ने पैसा पूरा दिया, उन्होंने अपनी मजबूरी में कहीं और पैसा लगा दिया। अब ये तो हम नहीं कह सकते, मगर उसका लिंटर पूरा नहीं पड़ा अभी। और एक मेरे में लेटरिन, मेरे गाँव कुनिया नवाबाद में कृपाल नाम से, उसकी लेटरिन भी पूरी अभी व्यवस्था फुल नहीं हुई है, वो भी अधूरी पड़ी है। अच्छा, एक है क्यों? नहीं, अभी तो एक है, अदर कोई होगी तो उसकी जानकारी एक तो मुझे जायज लग रही है। देखो, एक बात बताओ, 1-2 जो कमियां होती वो बनी रहती हैं। नहीं, वो तो खैर बनी रहती हैं, खैर वो तो बात ठीक है। आप गाड़ी एक बोलेरो खरीद लीजिए, ठीक है, अभी लेकर आइए,
तो कहीं ना कहीं एक डिपर गायब है, तो कहीं ये गायब है, कभी पहिए में हवा नहीं या उसका डिज़ाइन गायब हो गया, ये चीज़ें बनी रहती हैं। कोई ऐसी चीज़ जनता को बताइए भूतपूर्व प्रधान की जो वास्तविक में लगी कि इसकी ये बहुत बड़ी कमी है। भाई देखो, प्रधान की तो कमी है, ये तो हम बिल्कुल कहेंगे कि अगर प्रधान की कमी, चलो आप ग्राम पंचायत कुनिया नवाबाद में चलो उन्होंने विकास कराया, अदर 5 गाँव और लगते उनमें जाके आप पता कर लें तो बाकी जनता खुद बताएगी इन्होंने कैसा विकास किया, क्या कराया क्या नहीं कराया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ गिरीश जी मौजूद रहे, और जैसा कि ये वर्तमान में जो प्रधान की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये चुनाव कब आने वाले हैं? चुनाव जो अप्रैल मई में होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको क्या आ रही है? अब वो तो जनता के ऊपर है सर जी। देखो, हम 1 मिनट के झूठी कहते, वो तो जनता के ऊपर है। अगर जनता ने सपोर्ट किया तो बिल्कुल जीतेंगे।